Hello students, welcome to our channel NCERT Learning. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. वेदर एक ऐसा जटिल फिनोमिनन है स्टूडेंट्स जो क्षण भर में चेंज हो सकता है, यानी कुछ ही समय पे बदलता रहता है. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and starts raining heavily. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह के समय में धूप निकली हो लेकिन अचानक ही क्लाउड्स अपीयर हो जाए, यानी कि बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे. और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन. या फिर ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, अचानक से तेज वर्षा होना बंद हो जाए और तुरंत ही धूप निकल आए. You must have had several such experiences. ऐसे कितने ही अनुभव आपको हुए होंगे स्टूडेंट्स, आपने ऐसा महसूस किया होगा पहले भी. Try to recall any such experiences and share it with your friends. ऐसे किसी एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए, अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में शेयर करिए स्टूडेंट्स. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. चूँकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि वेदर एक जटिल फिनोमिनन है, यानी कि कम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इसीलिए इसका पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि पहले से इसके बारे में पता लगाना आसान काम नहीं है. लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at शिलोंग मेघालय. फिगर 7.2 में दिखाया गया स्टूडेंट्स कि 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाया गया है स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, हम फिगर 7.2 को ध्यान से देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है टेम्परेचर और समय का. देखिए टेम्परेचर और इधर की तरफ डे लिया गया है स्टूडेंट्स, यानी कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख. इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है. देख सकते हैं इसमें यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करके दिया गया स्टूडेंट्स. यहाँ पर डे हमारा बढ़ रहा है. तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिन यानी कि 3 तारीख को कितना टेम्परेचर था, 26 डिग्री. देखिए स्टूडेंट्स 3 तारीख को यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस है. 4 तारीख को देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है, 23.5 है स्टूडेंट्स. देख सकते हैं यहाँ पे 23.5 है, यहाँ पर लिखा हुआ है. देखिए 5 तारीख को कितना है स्टूडेंट्स, 5 तारीख को 25 डिग्री सेल्सियस है, देख सकते हैं यहाँ पे. और 6 तारीख को देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर देख सकते हैं. और 7 तारीख को 25.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स. 8 तारीख को यहाँ पे 23.3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे देख सकते हैं. और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 9 तारीख को 24.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑब्जर्व मेज़र किया गया था. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. जैसा कि किसी भी वेदर रिपोर्ट से स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को डेली रिकॉर्ड किया जाता है. डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड. क्या आप जानते हैं ये टेम्परेचर्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस.
चैप्टर 4 में आपने सीखा स्टूडेंट्स कि इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर्स था हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। उसको हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिन के समय में कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम टेम्परेचर? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। दिन का अधिकतम तापमान यानी कि दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर अक्सर दोपहर में होता है स्टूडेंट्स, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर अक्सर सुबह के मौसम में होता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में। कैन यू now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? क्या अब आप समझ गए हैं स्टूडेंट्स कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतना बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय मौसम बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में क्या लिखा है हमारे लिए, देखते हैं। आप इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं और उसको ध्यान से समझते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मौसम में जितने भी बदलाव आते हैं, सब सन की वजह से होता है, सूर्य की वजह से। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सन एक हॉट गैसेस का विशाल गोला है स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत ही बड़ा स्फीयर है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। सूरज की दूरी हमसे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लार्ज है स्टूडेंट्स। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। लेकिन सन के द्वारा प्रोड्यूस्ड एनर्जी इतना अधिक है स्टूडेंट्स कि अर्थ से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सन हमारे लिए पूरा ऊष्मा यानी कि हीट और लाइट का स्रोत है स्टूडेंट्स, यानी सोर्स है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर। इसलिए सूर्य एनर्जी का सबसे पहला सोर्स है स्टूडेंट्स, जो वेदर में परिवर्तन लाता है, यानी कि मौसम में चेंजेस लाता है। एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। अर्थ सरफेस, ओशियंस और एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जॉर्व और रिफ्लेक्ट की गई एनर्जी भी किसी जगह का वेदर को डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इफ़ यू लाइव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। यदि आप समुद्र के आसपास रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके प्लेस का मौसम, यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हो उसका वेदर रेगिस्तान या फिर पहाड़ी वाले क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी डिफरेंट है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बूझो क्या कहता है, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से, मौसम इतना जल्दी क्यों बदलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली क्या कहती है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। पहली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मौसम का स्रोत क्या है। सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि मौसम का स्रोत क्या है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग, आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि मौसम का क्या स्रोत है स्टूडेंट्स, मौसम किसके वजह से चेंज होता है। ये सारी बातें हमने कुछ देर पहले पढ़ी। What about the times of sunrise and sunset? क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है स्टूडेंट्स। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले।
आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ठंडी के मौसम में शाम के समय अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर, क्या सर्दियों के दिन छोटे होते हैं गर्मियों से। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इसको पता करने की कोशिश करिए खुद से। चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको कंप्लीट करके। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.2 क्लाइमेट के बारे में, यानी कि जलवायु के बारे में। मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो वेदर को एवरी डे रिकॉर्ड करते हैं, प्रत्येक दिन रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। पिछले कई डिकेड्स के यानी कि पिछले कई दशक के मौसम रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा गया है स्टूडेंट्स। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ये किसी जगह के वेदर के पैटर्न को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 ईयर्स में कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न यानी कि वेदर का पैटर्न उस स्थान का, उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट का डिफिनीसन तो आप ये डिफिनीसन दे सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट। यदि हमें पता चलता है किसी स्थान का टेम्परेचर अधिकांश यानी कि ज़्यादातर हाई रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि उस स्थान का जलवायु गर्म है, यानी कि उस स्थान का क्लाइमेट हॉट है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet। यदि इसके अलावा उस स्थान पर ज़्यादा दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है, यानी कि हॉट और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेट है, गीला है कह सकते हैं।